तो दोस्तों आपका स्वागत है मेरे चैनल में देहरादून का ठेले वाला। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कि लड़कियां किसी से कमज़ोर नहीं है। तो अगर मैं लड़कियों की बात कर ही रहा हूँ तो फिर अपनी बहन से शुरुआत करता हूँ। तो अब मैं अपना नाम बताता हूँ। मेरा नाम पीयूष बिष्ट है और मेरी बहन का नाम है निधि बिष्ट। ठीक है। और हमने स्कूलिंग सेम करी है। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं बाद में बताता हूँ स्कूलिंग सेम क्यों करी, क्योंकि लड़का लड़की की जो स्कूलिंग होती है बहुत घरों में सेम नहीं होती है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो ये बाद में मैं पॉइंट में आता हूँ इस वाले में। तो अभी क्या होता है, अभी मैं अपनी बहन की कहानी सुनाता हूँ। तो ये कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है कि अब मेरी बहन जो है, ठीक है, 12th करती है, उसके बाद वो कॉलेज करती है, ठीक है, और इसके बाद वो करती है सरकारी नौकरी की तैयारी। ठीक है। तो अब आपको पता है लड़कियों पे क्या प्रेशर रहता है। ठीक है। समाज में जो लोग हैं वो मतलब बोलने लग जाते हैं कि यार अब शादी की उम्र होगी, आपकी लड़की की शादी करा दो। ठीक है। तो मतलब इस बीच में कोई ये नहीं समझता कि लड़कियां को मतलब टाइम नहीं देते हो पढ़ाई का ना, आप समझ रहे हैं, जो मतलब जो जैसे लड़कों को मिलता है वैसे लड़कियों को नहीं मिलता। समाज के कुछ लोग बोलते हैं कि यार आप इनकी जल्दी से जल्दी शादी करा दो, क्योंकि इन्हें फिर एक अच्छा लड़का नहीं मिलेगा, जो कि सरकारी नौकरी वाला लड़का है वो नहीं मिलेगा। तो ये बोलने लग गए थे समाज के लोग हमें कि यार आपको एक लड़का नहीं मिलने वाला अच्छा। तो ये जो शादी वाली बात है, शादी का जो प्रेशर है वो डालने लग गए थे लोग मेरी मम्मी पे कि अपनी बेटी की शादी करा दो, ये पढ़ लिख के मतलब इतना कुछ हुआ नहीं है, लड़कियों का भला हुआ नहीं है, तो एक टाइम बाद उम्र निकल जाएगी, यही जो मतलब हर किसी लड़की के साथ में होता है। तो जो मेरी मम्मी है थोड़ी अलग टाइप की, मतलब मम्मी मेरी जो है वो लोगों की कम सुनती है और अपने बच्चों पर ज़्यादा यकीन करती है, समाज की कम सुनती है। तो यही मेरी मम्मी ने करा, नीचे तक बात नहीं पहुँचनी थी कि उससे बताऊँ, अपनी बेटी को बताऊँ। तो अब जो ये लोग लड़कियों को कमज़ोर समझते हैं उनको मैं एक फ़ोटो दिखाने वाला हूँ। ठीक है। फ़ोटो किस चीज़ की है कि टाइम कैसे बदलता है जब आप मेहनत करते हैं ना, अपने पे यकीन रखते हैं। मतलब हर एक पेरेंट जो है, एक मम्मी जो है, एक अपनी बेटी पे जब यकीन करती है कि उनकी बेटी कुछ कर सकती है, तो इस फ़ोटो में वो बयान करने वाला हूँ अगले उसमें, जो कि एक जो इन लोगों जो लोग समझते हैं कि लड़कियाँ कुछ कर नहीं सकती, उनके लिए एक तगड़ा मैसेज है। इनके मुँह पे एक चमाट हो गई है। तो दोस्तों फ़ोटो देख के आप समझ ही गए होंगे, आधे बंदे तो फ़ोटो देख के हिल गए होंगे कि ये लड़की ने कैसे कारनामा कर दिया। अब ये क्या लड़की है ना, ये जो मेरी बहन है, अब ये कोई मतलब ये आम लड़की नहीं रही, ये एक फ्लाइंग ऑफिसर है इंडियन एयरफोर्स में, जिसका नाम है निधि बिष्ट। तो जो वो लोग थे ना जो बोल रहे थे कि कुछ कर नहीं सकती लड़की, उनके मुंह पे मैं क्या बोलूँ, एक तमाचा तो था, साथ ही साथ एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे दिया था सोसाइटी को कि लड़कियां भी किसी से कम नहीं है। तो अब मैं जो ना, अब मैं स्ट्रगल की कहानी सुनाने वाला हूँ। ठीक है। और अब मैं कंपैरिजन भी करने वाला हूँ अपनी मम्मी का और दूसरों की मम्मियों का, क्यों मेरी मम्मी अलग है दूसरों से। और तो ये जो स्ट्रगल की कहानी यहाँ से शुरू होती है कि देखिए मेरी मम्मी जो है ना, मेरी बहन को टाइम दे दिया था कि यार तू पढ़ अपना, मतलब ये बोला था मैंने कि तू पढ़ और टाइम जितना चाहिए तेरे को ले। ठीक है। शादी कोई टेंशन नहीं है, तुझे अगर 8 साल लेने 8 साल ले, 10 साल लेने 10 साल ले, पर कुछ बन के जरूर दिखा। ठीक है। ये सपना था मेरी माँ का कि कुछ बन के दिखा, ऐसे खाली हाथ मत आना। ठीक है। तो जब बच्चे को इतना बूस्टअप मिलता है ना, वो कुछ ना कुछ तो लेके आता ही है। ठीक है। अब मैं बताता हूँ, ये मतलब ये तो यहाँ से मम्मी ने बोल दिया। अब देखो ना, बेटी जो है, जो एक लड़की है, उस पर क्या प्रेशर रहता है। ठीक है। मेरी बहन एक टॉपर है। ठीक है। 92% मेरी बहन की आई थी। तो ये जब ये पढ़ रही थी ना 4 साल में एक टाइम ऐसा है जब ये मेरी बहन डिप्रेशन में चली गई थी। और आप ये लगा लो, जब ये डिप्रेशन में गई ना तो इसने हार मान ली थी कि भाई अब मैं नहीं कर रही, मुझे नहीं पढ़ना और आपको जो कराना है करा लो। ठीक है। हार मान गई थी, मतलब हिम्मत नहीं हार जाते, क्योंकि यार बच्चे हारते हैं, हिम्मत कभी कभी नहीं हो पाता, जो मतलब चाहते हैं ज़िंदगी से नहीं हो पाता। उस टाइम पे मेरी मम्मी आती है। ठीक है। मेरी मम्मी मेरी बहन के कंधे में हाथ रखती है और बोलती है कि बेटी तू हार मत मान, देख तेरे को कहीं जाना है, मतलब जैसे डिस्टर्ब हो जाता ना दिमाग, तो मम्मी ने कहा कि तू एक काम कर, मसूरी चले जा, मसूरी हमारे बगल में, मसूरी चले जा, हिमाचल प्रदेश चले जा, 3-4 दिन के लिए जा और उसके बाद आ, पर हार मत मान, क्योंकि तूने जीतना है। ठीक है। तूने जीतनी है ये जंग। ये मेरी मम्मी का था, मतलब इतना बोलना था। और अब मैं आपको दूसरों की मम्मी की बात बताता हूँ। क्या जो मैं मतलब ना, मैं अपनी दोस्त लोगों से पूछता हूँ, जो मेरी दोस्त हैं लड़कियाँ, उनसे मैं पूछता हूँ ना कि क्या सीन है भाई, तो बोलती है 3 साल का टाइम दे रखा है मम्मी ने, और 3 साल बाद अगर कुछ हो गया तो हो गया, वरना हमारी शादी हो जाएगी। तो ये मेंटलिटी, मतलब ये क्या है ना, अब आप देख रहे हैं
कि एक जो माँ है उसने अपनी बेटी को टाइम दे रखा 3 साल, मतलब उनके दिमाग में क्या भरा हुआ, जो दूसरी मम्मी है उन्होंने अपनी बेटी के दिमाग में भरा हुआ है पहले तो एक लड़की एक बोझ है, ठीक है, और फिर एक फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ा रहे हैं यार ये इस टाइम पे। मतलब ये चाहते हैं जो मम्मी है दूसरी, ये नहीं चाहती कि हमारी बेटी मतलब कुछ बने, मतलब सही मायने में, मैं झूठ नहीं कहूँगा यार, मैं कड़वा बोल रहा हूँ पर ये सच है, ये नहीं चाहती कि कुछ बने, इसलिए मतलब ऐसे बोल देती उनकी मम्मी 3 साल के अंदर बेटी, अगर ऐसे ही देते ना टाइम दे देती मम्मी कि 3 साल के अंदर तू करना है कुछ तो कर, वरना कुछ मत कर। अरे यार 3 साल के अंदर कोई कैसे कुछ बन सकता है मुझे ये बताओ। मेरी बहन जो टॉपर है भाई वो भी डिप्रेशन में आ गई, तो फिर आपकी लड़की कौन सी खेत की मूली है? हाँ। और देखिए कंधे में हाथ जो मेरी मम्मी का गया था ना, यही जो कंधे में हाथ जाता है ना दूसरे की मम्मी होगा अपनी बेटी के, तो अगर उनकी बेटी डिप्रेशन में जाती है ना, परेशान हो जाती है, तो वो तो अपनी मम्मी को बता भी नहीं सकती है, ठीक है। और अब जब जाती है तो कंधे में हाथ जरूर आता है उनकी मम्मी को, पर किस चीज़ के लिए आता है? इस चीज़ के लिए आता है कि ये बोला जाता है उन्हें कि देख बेटी मैंने तेरे को पहले ही बोल दिया था कि लड़कियों की ये बस की बात नहीं है, तुम शादी कर लो। ये कंधे में हाथ तो जा रहा पर इसके लिए जा रहा है कि शादी कर ले, ये तेरी बस की बात नहीं है करना, जो भी लड़कियों का ड्रीम हो रहा है अचीव करना है उन्हें। तो आप देख रहे हैं हमारी सोसाइटी में ये एक जो नारी है अपनी बेटी को आगे बढ़ने से कितना रोक रही है। मतलब ये एक बात है, फैक्ट है, कड़वा है पर ये फैक्ट है, ठीक है। एक डायलॉग आपने सुना होगा, भारतीय नारी सब पे भारी। तो आज मैं कहूँगा वो जो ये डायलॉग है ना वो गलत है। ये कुछ इस प्रकार होना चाहिए था कि भारतीय नारी अपनी बेटी पे भारी। क्योंकि दोस्तों ये जो माएँ हैं वो अपनी बेटियों को रोक रही हैं इस चीज़ के लिए कि ये मतलब जीते ना। मतलब बड़ी बुरी बात है पर है बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं लड़कियों को पराया समझा जाता है, इसलिए ये चीज़ हो रही है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा, अब देखो हमारा कितना बड़ा नुकसान हुआ है हमारे देश का, कि जिस लड़की के कंधे पे हाथ, मतलब अगर उसकी माँ रख के एक बार अगर ये बोला होता ना कि बेटी तू कर सकती, तो आज शायद वो लड़की भी एक ऑफिसर होती कि नहीं होती, ठीक है। आज भी शायद वो लड़की एक बिजनेस में भी होती, बिजनेस में कमाल कर रही होती है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी, मेरा क्या बोलना है, मेरी किसी से लड़ाई नहीं, दुश्मनी नहीं है, मेरा ये मानना है कि अपॉर्चुनिटी दोनों को सेम मिलनी चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, है ना। अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ, ठीक है, स्कूलिंग के बात पे आता हूँ। स्कूलिंग क्या है ना, स्कूलिंग कभी भी मतलब बहुत परिवार में मैंने देखा है लड़का और लड़की की स्कूलिंग सेम नहीं होती। यहाँ क्या सिखाया जा रहा है लड़कों को इस फैमिली में सिखाया जाता तुम सुपीरियर हो, और लड़कियों को वहाँ सिखाया जाता तू कोई सी भी स्कूल में पढ़ ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और लड़के को अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, तो ये लड़का क्या सीख रहा है, ये लड़का सीख रहा है कि ये मतलब बचपन से इसकी पैदाइश ऐसे हो रही है कि ये मम्मियाँ सिखा रही हैं अपने बेटे को, लाडले बेटे जो कहते हैं ना, कि ये लड़की कम है, मतलब कमज़ोर है लड़कियाँ एक मायने नहीं रखती ज़्यादा। तो यही लड़के हैं जो आगे चल के बिगड़ते हैं, लड़कियों की इज्जत नहीं करते हैं, ठीक है, यही हैं वो लड़के। तो दोस्तों अब मैं परिवर्तन की बात करूँगा, ठीक है। अब कितना बड़ा मतलब परिवर्तन एक आ गया है। देखिए अब जब मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, ठीक है, तो जहाँ पे मेरे दोस्त लोग बातें करते हैं ना, ये बातें करते हैं कि वो यार ज़िंदगी में बड़ी टेंशन है, ठीक है, बहन की शादी भी करानी है, ऐसा बोलते हैं कि, और फिर अपने को भी देखना है। मतलब कहीं ना कहीं हमारे समाज में एक लड़की को एक मतलब इस तरीके से दर्शाया गया कि वो बोझ है, ठीक है। और वहीं मेरे लिए ये एक मतलब ऐसी बात है कि अगर मैं कल के दिन इतना ज़्यादा अच्छा ना भी कमाऊँ ना, तो मैं अपनी बहन को ये बोल दूँ ना, यार बहन शादी में यार थोड़ा कुछ पैसा मतलब थोड़ी कमी हो रही है, तो सीधे ये नहीं बोलेगी कि कितनी कमी हो रही है, वो सीधे पैसे भिजवा के बोलेगी कि शादी धूमधाम से होनी है। तो आप समझ रहे सोसाइटी में चेंज कैसा आ रहा है कि एक लड़की इस पूरे घर को उठा रही है, अपने फाइनेंशियली उठा रही है। तो ये जो है ना ये बात कि लड़की किसी से कम नहीं है, वो मेरे घर से प्रूव हो चुकी है, ठीक है। हमारे घर में क्योंकि ये नारा नहीं लगाए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारे घर में ये नारा था बेटी पढ़ाओ और शेर नहीं बनाओ। और आज वो बेटी सिर्फ हमारे घर की नहीं है, आज वो देश की बेटी बन चुकी है, ठीक है। आज वो एक देश की बहन है, सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं रह गई हो। क्यों? क्योंकि मम्मी ने पूरी जान लगा दी थी। मम्मी ने जो सपना देखा था अपनी बेटी के लिए वो आज पूरा हुआ, ठीक है। और मैं क्या चाहता हूँ ना, इस वीडियो के थ्रू ये चाहता हूँ जितनी भी वो लड़कियाँ देख रही हैं, जितनी भी उनकी मम्मियाँ देख रही हैं, वो एक बात समझे कि जितना सपोर्ट आप अपने लड़कों को कर रहे हो ना, उतना आप अपनी लड़की को भी करो, ठीक है। और अगर कल के दिन लड़की मेरी बहन जैसे ऑफिसर बन गई तो आप ही को प्राउड फील होगा, या किसी और को नहीं होगा, ठीक है। और ये जो लोग कह रहे हैं कि क्यों कर रहे हो, इस बारे में मत सोचो, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ आप मिस कर जाओगे। ये अपॉर्चुनिटी बहुत कम लोगों को मिलती है, बहुत कम माओं को मिलती है जब उनकी बेटी ऑफिसर बनती है, ठीक है। और दोस्तों लास्ट पॉइंट में मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए अब देखिए ना, एक लड़की ने ये प्रूव भी करके दिखा दिया समाज में कि वो एक ऑफिसर भी बन जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे मैं जैसे देखता हूँ कि
लड़कों के टाइम पे जो सेलिब्रेशन होता है ना, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन, मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है एक लड़का जब ऑफिसर बनता है। पर यहाँ पे मैं जब अपने मतलब गली मोहल्लों में बताता हूँ कि मेरी बहन ऑफिसर है, तो मतलब हल्का रिएक्शन आता है यार, जबकि ये तो एक अलग बात है, एक लड़की ऑफिसर बनी है, ये तो बहुत बड़ी बात है ना। पर यहाँ बड़ा हल्का रिएक्शन आता है। यहाँ क्या रिएक्शन आता है, अच्छा ठीक है, मतलब ये मैं रिएक्शन, इस चीज़ के रिएक्शन का मतलब मैं वो नहीं कर रहा था। मतलब मैं चाह रहा था कि कुछ ऐसा है कि क्या बात है भाई, एक लड़की ऑफिसर बनी है, ये तो बहुत बड़ी बात है, और सही में बहुत बड़ी बात है ये। तो ये रिएक्शन दब गया, ठीक है। और अब एक और चीज़ मैं बताता हूँ, ठीक है। जो ये गली मोहल्ले की आंटियाँ होती है ना, किसी लड़की को अगर किसी लड़के के साथ देख लेना, तो उस लड़की की बदनामी बताऊँ कहाँ तक हो जाती है। आप ये लगा लो 50 घर दूर तक ना वो बात पता चल जाती है कि अरे इसकी बेटी उस लड़के के साथ घूम रही है, ठीक है। पर यहाँ पे जब एक लड़की ऑफिसर बन जाती है ना, तो इसकी बात 2 घर छोड़ के भी नहीं पता है किसी को कि ये लड़की आज ऑफिसर बन गई है। क्यों ये बात दबा दी जाती, क्यों? क्योंकि इनकी मम्मियाँ ये नहीं चाहती कि जो माँ है ना, वो ये नहीं चाहती बेटी कि मेरी बेटी ना ये ना बोल दे कि मेरे को भी उसके तरह बनना है। तो आप देखो अब समाज में किसकी सोच क्या है, मतलब कैसी छोटी सोच है हमारे समाज में, ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बैरियर तोड़ना चाहता हूँ, जो लड़कियों के लिए एक बना रखा है ना ये बैरियर मैं तोड़ना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। और दूसरी जो चीज़ है ना, अब मैं लास्ट में मैं आपसे एक सपोर्ट मांगना चाहता हूँ। देखो 19 तारीख का दिन होगा, इसी महीने की 19 तारीख को मेरी बहन फ्लाइंग ऑफिसर बनने वाली है, मतलब बन हो चुकी है। यहाँ पे बैच मिलने वाले 19 तारीख को उनके पासिंग आउट परेड होने वाली है, जो कि दूरदर्शन में लाइव आएगी 7 बजे सुबह के। तो आप सबको उसमें जुड़ना है। और हमें जो मुहिम है ना, जो ये अभी समाज में चल रहा है कि लड़कियों को, मतलब आप ये लगा लो कि जीतने के बाद भी ना, ये जब प्रूव भी कर रही हैं उसके बाद भी मतलब वो सेलिब्रेशन नहीं मिलता। तो मेरा मानना है कि एक हम सारे घरों से जितनी भी लड़कियां देख रही हैं ना, मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि दिए जला के मतलब एक प्रोत्साहन बढ़ाना, क्योंकि इस बार एक बेटा नहीं एक बेटी ऑफिसर बनी है, ठीक है। ये सिर्फ हमारे लिए, ये मैं इसलिए नहीं बोला कि मेरी बहन है, ये मैं कर रहा हूँ क्योंकि ये लड़कियों के लिए करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि ये लड़कियों को आगे बढ़ाएगी इस चीज़ की। अगर लड़की समाज में जीतेगी तो उसका भी सेलिब्रेशन होगा, ठीक है। ये मैसेज है इस वीडियो के पीछे। तो दोस्तों अब इसी मैसेज के साथ मैं यहाँ से अलविदा ले रहा हूँ। और एक चीज़ मैं लड़कियों को ज़रूर बोलना चाहूँगा, आप किसी से कम नहीं है। बस आपको सपने, आपका ब्रेन वॉश जो कर दिया गया ना, वो ब्रेन वॉश करा गया है। अगर आपकी मम्मी आपको ये सिखा देना कि बेटी किसी से कम नहीं है, तो ये पूरा देश बदल जाएगा।